और सूरज भैया का आपने एनर्जी देखा कितना ज़्यादा था। सो हम सबको वो करना है। सबको जय यीशु। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। परमेश्वर यहाँ पे है, उसकी आत्मा यहाँ मंडरा रही है और ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे लेते हैं। आमीन। क्या आप आनंदित हैं आज? क्या आप आनंदित हैं? क्योंकि वो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है वो आपका परमेश्वर है और वो आपके निकट है। आमीन, आमीन। और ये आखिरी रविवार है इस साल का और मैं आशा करता हूँ कि आपको याद है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या क्या किया इस साल और बीते दिनों में। और मैं जानता हूँ कि सिर्फ धन्यवाद ही है हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर को देने के लिए। आमीन, आमीन। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सही है। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। हम थोड़ा ठंडी को भी भगाएंगे, कुछ एक्शंस करेंगे, इसलिए मैंने आज गिटार रख दिया है कि हम साथ में नाचेंगे। आमीन। ये आखिरी संडे, आखिरी रविवार हम नाचेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में किसकी भरपूरी है? आनंद की भरपूरी है। आमीन। हम ताली बजाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए मेरे साथ ताली बजाइए। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा। मेरे साथ बोलिए। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह। गाइए। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, वो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम यीशु है। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, वो है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। आइए ताली बजाएं। क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठाए और मेरे साथ गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। और संग मिल गाए हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, ओ है जावेदा, ओ है जावेदा।
जावेदा यीशु मसीहा। आमीन। वो अव्वल है और वो आखिर है और वो हम सब की कहानियों को जानता है। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर चंगा करता है और उसने आपके पापों को धो दिया है अपने रक्त से। उसने आपके श्रापों को हटा दिया है अपने रक्त से। आमीन। आमीन। ये एक नया गीत हम गाएंगे, ठीक है? मेरे साथ बोलिए। ओके, मेरे साथ बोलिए। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे साथ बोलिए। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे साथ गाइए। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सबको आ गया गीत? आ गया? ठीक है, हम थोड़ा झूमेंगे, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ आनंद ही आनंद है, सब लोग ऐसे करेंगे, ठीक है? सब लोग, चाहे आप किस भी उम्र के होंगे, आप ये तो कर सकते हैं, ठीक है? सब लोग ऐसे करेंगे। रेडी? ठीक है, मेरे साथ बोलिए। 1 2 3 4। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। फिर से गाइए। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे साथ गाइए। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ये सुनिए। पापों को क्षमा किया, शाप मेरे निकाल गया रक्त द्वारा। फिर से बोलिए। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। हो नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। मेरे साथ बोलिए। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही मेरे यीशु के। बोलो 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 बोलो। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों। ये सुनिए। रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। अब आपकी बारी। रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ मेरा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। उससे क्या हुआ? नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु, हो यीशु के लहू द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो बोलो। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया। किसके द्वारा? ये पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप सारा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। फिर नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। बोलो बोलो। नया जीवन यीशु में, अनंत जीवन, पवित्र आत्मा द्वारा। और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। मेरे साथ बोले। और रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा।
रोग मेरा चंगा हुआ, बोझ सारा निकल गया यीशु के लहू द्वारा। हो नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। हो नया जीवन यीशु में, कृपा दया यीशु में, यीशु के लहू द्वारा। और आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बोलो बोलो। अंधों को आँख दिया, बोलो अंधों को आँख दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने। बोलो अंधों को। यीशु और क्या किया? लंगड़ों को चला दिया। यीशु ने। बोलो लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। और जय बोलो, बोलो जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। और लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो लाजर को यीशु ने। और कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने। बोलो। कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने। हम क्या बोलेंगे? जय बोलो, जय बोलो, सब साथ में जय बोलो, जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो। पापों से छुड़ा लिया यीशु ने। बोलो पापों से, छुड़ा दिया यीशु ने। और हम सबको बचा लिया यीशु किसने? ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने। फिर से पापों से छुड़ा लिया। यीशु ने। बोलो पापों से छुड़ा लिया। यीशु ने। और हम सबको बचा लिया यीशु ने। हम सबको। बचा लिया यीशु। तो हम क्या बोलेंगे जोर से? जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो, बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आमीन, हालेलुया। वो अंधों को दिखा सकता है, और वो लंगड़ों को चला सकता है, और वो मुर्दों को जिला सकता है। आमीन। वो परमेश्वर अगर इतने बड़े काम कर सकता है, तो हमारे जीवन में जो भी होता है उसको सब पता है, और वो हमारे लिए चलता है। आमीन, आमीन। उसका एक नाम काफ़ी है हमें जीवित करने के लिए। वो उसका एक नाम काफ़ी है हमें बचाने के लिए। आमीन। वो यीशु नाम। क्यों ना हम अपने आँखों को बंद करें, और जैसा मैंने बोला शुरू में कि सिर्फ ये परमेश्वर की योग्यता है कि हम ये आखिरी रविवार भी देख पाए हैं इस साल में, और वो नाम हमारे साथ साथ चला है पूरे साल, कि हमने उसकी विश्वास योग्यता को देखा है, और उसकी अच्छाई को देखा है, उसके अच्छे कर्म को देखा है हमारे जीवन में।
ये हमारी वजह से नहीं है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो प्रेम करता है। आमीन। उसका नाम, सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है हर चीज़ के लिए। अगर आप किसी चीज़ से जा रहे हैं, आप किसी बीमारी में, उसका एक नाम पुकारिए और आप चंगे हो जाएंगे। आपके सारे रोग हट जाएंगे, क्योंकि वो नाम पवित्र है, क्योंकि वो नाम योग्य है। आमीन। आमीन। क्यों ना कुछ समय लें और इसे धन्यवाद करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। क्यों ना उसके नाम को पुकारें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उसके नाम को पुकारे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो यीशु नाम की जय। और जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है। क्यों ना फिर से ये गाएं। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है वही नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, वो नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, क्यों ना अपने दिल से बोलें, गाए अपने खुद के गीत। हो वो नाम, तेरे नाम, यीशु नाम की। क्यों ना जब ये गाएं, क्यों ना सच्चे हृदय से ये गाएं कि परमेश्वर, ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ वो आपके लिए है परमेश्वर, और जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए परमेश्वर। मेरे साथ बोलिए। चाहे तुमको सच्चे दिल से गाए ये मिल हो तेरा नाम से, वो पवित्र नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है, वो है यीशु मसीह। जिस नाम में वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठाएं और वो नाम को ऊंचा उठाएं, वो नाम की जय जय करे, वो नाम को अपने मुख से बोले कि यीशु नाम, तेरे नाम से हम चंगे होते हैं। यीशु, तेरे नाम से सारे रोग हट जाते हैं।
यीशु तेरे नाम से हर परिस्थिति हट जाती है। यीशु सिर्फ तेरे नाम से मैं चंगा हो जाता हूँ। परमेश्वर हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में तेरे नाम से शुरू होने पाए। परमेश्वर हर चीज़ मेरी ज़िंदगी में तेरे नाम पे ख़त्म होने पाए। परमेश्वर यीशु नाम में मिलती। क्यों ना अपने आवाज़ को उठाएं। यीशु नाम में यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। वो सत्य नाम, वो नाम जो हर चीज के ऊपर है, वो नाम जो चंगाई देता है, वो जीवन देता है। वो नाम यीशु नाम है। वो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे। आइए ऐलान करें। शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। वो है शाहों का शाह है तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला। तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह, वो शाहों का शाह है खुदा, और तेरा ना कोई मुकाबला। तख्त रहे सबसे हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। हजारों वो नाम को वो पुकारे, यीशु नाम को वो पुकारे। हजारों जुबानें परमेश्वर तेरा नाम को वो पवित्र 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 बोले। हालेलुया। हजारों वो नाम यीशु, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा। क्यों ना ये प्रार्थना की तरह हम गाएं अपने मुख से। एक आखिरी बार गाएं। हजारों जुबानें गाए, तेरा ही नाम दोहराए। यीशु तू पवित्र है। धन्यवाद यीशु, तू पवित्र है परमेश्वर, तू पवित्र है। तू आदर के योग्य, महिमा के योग्य है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवनों में आपका ही राज रहे, आपका तख्त सदा ऊंचा रहे। यदि हमारे दिलों में कोई और तख्त ने अपनी जगह बना ली है,
उसे आज की सुबह यीशु के नाम से हम निकाल के फेंकते हैं। हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में और किसी का तख्त नहीं रह सकता। यीशु, केवल आपका तख्त हमारे जीवनों में हो, केवल आपका तख्त हमारे दिलों में हो और वो सदा ऊंचा रहे। परमेश्वर प्रभु, आप पवित्र हैं, हमें भी पवित्र बनाए। आप सिद्ध हैं, हमें भी सिद्ध बनाए। परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है। आज जब इस साल के आखिरी रविवार में हम लोग इकट्ठा हुए हैं, परमेश्वर, हम याद करते हैं वो पूरा साल आप कैसे हमारे साथ रहे। कितने तूफानों से आपने हमें निकाला। कई बार आग से होकर हम गुजरे होंगे, लेकिन आपने हमें जलने नहीं दिया। कई बार गहरे जल से होकर हम लोग गुजरे होंगे, लेकिन आपने हमें डूबने नहीं दिया। कई बार तूफानों में होकर हम फंसे होंगे, लेकिन आपने हमें उसमें से निकाला। हम आपका धन्यवाद करते हैं। खास तौर से आज प्रार्थना करते हैं, इस वर्ष, इस वक्त यदि कोई भी बीमार है, इसी वक्त उनकी बीमारी यीशु के नाम से निकल के चली जाए। कोई भी बीमारी 2026 में प्रवेश नहीं करेगी यीशु के नाम से। इस साल में जो परेशानियां, तकलीफें रही, वो यीशु के नाम से यहीं पीछे रह जाएंगी। परमेश्वर, हमें तैयार करें, आने वाले दिनों के लिए तैयार करें, आने वाले वर्ष के लिए तैयार करें। हमें आपकी ज़रूरत है। जितने लोग यहाँ पर शारीरिक रीति से कमज़ोर हैं, उन्हें अपने बल से भर दें प्रभु। जिनको आपके चंगाई के स्पर्श की ज़रूरत है, उन्हें आप छू कर इसी वक्त चंगा करें यीशु। जिन्हें मानसिक शांति चाहिए, प्रभु यीशु, आप उन्हें छुएं और उनको शांति दें यीशु के नाम से। उनके मनों में शांति दें, दिलों में शांति दें। जिनको पारिवारिक चंगाई चाहिए, परमेश्वर, उनको आप पारिवारिक चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। उनके परिवारों को चंगा करिए, उनके परिवारों के रिश्तों को चंगा करिए। परमेश्वर प्रभु, आप प्रबंध करिए। ये आपके लोग हैं परमेश्वर, को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा नियंत्रण केवल और केवल आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आगे की सभा को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा नियंत्रण आप लीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। और आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। Amen. I do not know. Are you happy to be in the house of God? क्या परमेश्वर के भवन में खुश हैं? This is the best place to be in as believers in the Lord Jesus Christ. और क्योंकि हम लोग यीशु मसीह के विश्वासी हैं, इसलिए सबसे बेहतर जगह हमारे लिए है परमेश्वर के भवन में I होना। have not been preaching for a long time, और लंबे समय से मैंने प्रचार नहीं किया, so that means I cannot preach. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रचार नहीं कर सकता। No. I forgotten how to preach. और मैं भूल गया कैसे प्रचार करते हैं, So I am going to talk to you. इसलिए मैं आपसे बात करूंगा। Is it okay? क्या ये ठीक है? Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। I would like all of you to turn in your Bibles. I hope all of you bring your Bibles and और the मुझे Bible आशा है आप सब बाइबल लाए हैं अपनी, to the Gospel according to St. Matthew chapter 14. और मत्ती उसका 14 अध्याय हम लोग निकालेंगे। The Gospel according to St. Matthew chapter 14 verses 22 to 27. और मत्ती 14 उसका 22 से 27 पढ़ेंगे। Is in the bag.
Pastor Amit will read, and all of you listen very carefully. और मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करें। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने में अलग पहाड़ पर चला गया, I forgot. और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसकी उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। Amen. How many of you have read this passage in your home when you read the Bible? और कितने लोगों ने जब बाइबल पढ़ी तो इस पद को पढ़ा हुआ है? Only a few people. केवल कुछ ही लोगों ने। That means you don't read the Bible at home. इसका मतलब आप घर पे बाइबल नहीं पढ़ते। As a Christian, मसीह होने के नाते, even nominal Christians, और नामधारी मसीह भी, many of them read the Bible. कम से कम बाइबल तो पढ़ते हैं। They have their selected chapters, उनके कुछ चुनिंदा पद होते हैं, अध्याय होते हैं, like Psalm number 1 जैसे भजन संहिता 1, and 23. भजन संहिता 23। They don't read the whole Bible. वो पूरी बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन इन कुछ पदों को जरूर But पढ़ते हैं। if you are a serious follower of Jesus Christ, लेकिन यदि आप यीशु मसीह के एक गंभीर अनुयायी हैं, make sure that you read your Bible and think what you have read. तो इस बात को आप ध्यान दें कि जरूर से आप बाइबल को पढ़ें और जो आपने पढ़ा है उस पर मनन करें, उसके बारे में सोचें। And then only the preaching here will profit you. और तभी यहाँ पर जो प्रचार होता है वो आपको लाभ पहुंचाएगा। Otherwise, you do not know what I am speaking about. अन्यथा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ वो आपको पता नहीं चलेगा। You must be familiar with the passage. आपको उस पद से परिचय होना चाहिए। Now, you have heard our pastor Amit reading the passage from which I am going to speak to you. और अभी पास्टर अमित ने पढ़ा कि कहाँ से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। The title of my message will be, my lesson will be Unexpected Appearance of Jesus. और मेरी जो शिक्षा का आज का विषय होगा वो ये होगा, यीशु मसीह का अंदाजा ना लगाया हुआ प्रगटीकरण। Because in the passage we read, क्योंकि पद में हमने पढ़ा, you will know the circumstances and the events that were happening in the nature, कि प्रकृति में जो घटनाएं हो रही थी, जो स्थितियां हो रही थी, and the disciples caught in the middle of the sea, और चेले जो उस समुंदर के बीच में फंस गए, and nobody will expect to sail or be floating on the water. कोई भी आशा नहीं करेगा या नहीं चाहेगा कि ऐसे तेज तूफान के बीच में उस समुंदर में जाए। Now here is Jesus, और अभी यहाँ पर यीशु हैं, and Jesus was where at that time? और यीशु कहाँ पर थे उस समय? In a pahad, और एक पहाड़ी पर थे, ऊंचा जगह में. And the disciples did not know where Jesus went, और चेलों को नहीं पता था कि यीशु कहाँ गए, because he just commanded the disciples to cross over this lake. क्योंकि उसने आज्ञा दी थी चेलों को कि वो समुंदर के उस पार चले जाएं, And then he disappeared. और फिर वो गायब हो गए थे। They did not know where Jesus went. उन्हें नहीं पता था यीशु कहाँ गए, But he gave them an instruction लेकिन उनको एक निर्देश दिया था that they should cross this
river and reach the other side. कि वो इस झील को पार करके दूसरी ओर पहुंचे। And that's what happened. और यही हुआ। They also started in their boat. उन्होंने अपनी नाव में यात्रा को शुरू किया। So my title you have heard. मेरा विषय आपने सुना। What is my title? अनपेक्षित प्रगटीकरण। Unexpected appearance of Jesus. यीशु मसीह का अनपेक्षित प्रगटीकरण। This incident happened soon after Jesus fed the big crowd with the 5 loaves and 2 fishes. और ये तब हुआ था जब 5000 से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा खिलाया गया था। 5,000 men. 5000 केवल पुरुष थे। And there were more women and children. और उनसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे थे। So let us say there must have been about 15,000 people. और तकरीबन 15,000 लोग रहे होंगे जिनको 5 रोटी और 2 मछली से खिलाया। And what was available was just 5 loaves of bread and 2 fishes. केवल 5 रोटी और 2 मछली ही थी। And they were not big, huge fishes. और वो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां नहीं थी। Just small enough for a boy to carry it as their lunch. और केवल एक जन के, एक छोटे बच्चे के हिसाब से ही वो भोजन था। And with that he fed 5,000 plus people. That is more than nearly 15,000 people. और उस 2 छोटी मछली और 5 रोटी से उसने 15,000 लोगों के तकरीबन खिलाया। And Jesus himself desired within himself, not for the disciple, but for himself, he desired to have a fellowship and a personal communion with God the Father. और यीशु मसीह की ये इच्छा रहती थी कि उनका एक व्यक्तिगत करीबी घनिष्ठ परमेश्वर के साथ एक संगति बनी रहे। Ministry requires constant communion and fellowship with our Lord Jesus Christ. और सेवकाई में एक निरंतर संगति और वार्तालाप हमारे प्रभु यीशु मसीह से होती रहनी चाहिए। In order to enjoy the church gathering और यदि आप कलीसिया के मिलने का आनंद उठाना चाहते हैं and understand everything that is spoken here, और हर एक चीज जो यहाँ पर बोली जाती है उसको समझना चाहते हैं, you too must relate yourself to God the Father through your Savior Jesus Christ every day. तो आपको हर दिन अपने आप को हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु और परमेश्वर पिता से एक मेल मिलाप और संचारण में प्रतिदिन रखना होगा। You must feed your spiritual life with the living bread, which is the Bible. आपको उस जीवित रोटी जो परमेश्वर का वचन है उससे अपने आप को प्रतिदिन पोषित करना होगा। How often we are lazy about this? कई बार हम कितना आलस करते हैं। By the time you are ready to go to bed, it is 10 o'clock, sometime 11 o'clock, and then your eyes are slowly closing, and then you, what is there to pray? और फिर जब हम लोग का सोने का समय होता है, थक जाते हैं, बिस्तर में जाने वाले होते हैं, नींद आ रही होती है, आंखें भारी होती हैं, फिर लगता है कि अरे अब तो प्रार्थना के लिए समय नहीं है। As your pastor, I have this counsel to give you. और आपके पास्टर होने के नाते मेरे पास ये सलाह है आपको देने के If लिए। that's the way you end your day and through 12 hours, और यदि इस प्रकार से आप अपने दिन को समाप्त करते हैं you will not enjoy the church service too much.
तो आप कलीसिया की जो आराधना की सभा होती है उसमें आप बहुत आनंदित नहीं होंगे। You will not experience growth in your spiritual life. आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी को अनुभव नहीं करेंगे। You may be physically strong, आप हो सकता है शारीरिक रीति से बड़े मजबूत but हों, how strong are you in your spiritual life? लेकिन अपने आत्मिक जीवन में आप कितने मजबूत It हैं, is very important for you to think. ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी And है। my advice to you as a shepherd, as a leader of this church, to make certain that your spiritual life becomes stronger and stronger and stronger by the word of God. और आपका चरवाह होने के नाते और इस कलीसिया में अगवा होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका आत्मिक जीवन मजबूत होता चला जाए जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते Let me हैं। also say this to you. और मैं ये भी आपसे कह दूं, When you come on Sunday, जब आप रविवार को आते हैं if you will enjoy the music, तो आप ध्वनि का आनंद you उठाएंगे, enjoy the singing, आप गीत का आनंद this उठाएंगे, all you are lively. ये सब आपको जागृत रखेगा। But the moment the preaching start, लेकिन जिस पल प्रचार शुरू होता your है eyes will slowly go like this. आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। And sometimes I think you are agreeing with me. कई बार मुझे लगता है कि आप मेरे साथ सहमत हो रहे हैं। Jesus Christ is alive. यीशु मसीह जीवित है। And then I see some people, आप पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं, and I think they are really taking the message. मुझे लगता है वो लोग आंख बंद करके हाँ बोल रहे हैं। And then when I see them waking up, suddenly I realize, oh, he was. और फिर मैं देखता हूँ अचानक से लोग जागते हैं, मुझे लगता है तब पता लगता है अच्छा ये तो सो रहे थे। And so if you have that problem, अगर आप में ऐसी समस्या है, it means you are not feeding yourself properly with the word of God. तो इसका मतलब ये है आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को ठीक से भर नहीं रहे। Okay, let us come back to this incident. आइए इस घटना की ओर वापस आएं। This incident happened soon after Jesus fed this huge multitude with 5 loaves of bread and 2 fishes. और ये घटना तब हुई जब यीशु मसीह ने बड़ी भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से खिला दिया था। And some ungodly people and scientists and all these people will say, you know, they made such a big roti, it was enough. और कुछ जो अभक्त लोग हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो कहेंगे वो रोटी का आकार ही इतना बड़ा था। But you must realize who carried it. मगर आपको ये समझना चाहिए कि उस रोटी को He किसने उठाया। carried it in a small tiffin box by a boy. और एक छोटा बच्चा उस रोटी और मछली को अपने एक टिफिन में लेकर चल रहा था। And let us understand this. और इस बात को हम So समझें, everything that is spoken from this pulpit, सब कुछ जो इस पुलपिट से बोला जाता है from the word of God, परमेश्वर के वचन से, if you want to enjoy, you yourself must be familiar with the passage. अगर आप उसका आनंद उठाना चाहते हैं तो आप कभी परिचय इस पद से And होना that चाहिए। is reading the Bible every day. और वो होता है प्रतिदिन बाइबल को पढ़ने के द्वारा। Amen. Jesus himself wanted fellowship with God, और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के साथ संगति God चाहते the थे, Father. परमेश्वर पिता के साथ। So he was going to the mountainside तो वो उस पहाड़ी की ओर जा रहे थे to have a time with his heavenly कि Father, अपने स्वर्ग पिता के साथ समय बिताएं, telling the disciples to cross over. और चेलों से कहा कि झील के उस पार चले जाएं। And so the disciples started, और फिर चेलों ने शुरू किया, and alone. Only disciple, only 12 of them. और 12 चेले केवल जा रहे थे, यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे। Now, the secret of spiritual life and is what? आत्मिक जीवन का रहस्य की बात क्या है? Fellowship and communion with the Lord. संगति और वार्तालाप परमेश्वर के साथ। Not just when you come here. केवल जब आप यहाँ पर आते हैं तभी नहीं, Here we come to worship the Lord together यहाँ पर हम एक साथ आराधना करने के लिए आते हैं and enjoy fellowship with one another, और एक दूसरे के साथ संगति का आनंद उठाने के लिए and आते then हैं hear the word of God. और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आते हैं। And the secret of communion with God is this. और परमेश्वर के साथ संगति का जो राज की When बात है you वो are ये है, reading,
जब आप वचन पढ़ रहे हो and think about what you read. और आप सोचें कि आपने क्या पढ़ा, You are enjoying fellowship with Jesus Christ, the living word. तो आप यीशु मसीह के साथ आप संगति का आनंद उठा रहे हैं जो जीवित वचन है। This is the written word. ये लिखित वचन है। The Bible. जो The Bible is है, written word. ये लिखित वचन है And Jesus Christ is the living word. और यीशु मसीह जीवित वचन है। And so why did Jesus go to the mountain? तो यीशु मसीह पहाड़ी पे क्यों गए? He must talk to his Father. अपने पिता से बात करने के लिए And hear from him. और उससे सुनने के लिए, Because God's word says, man shall not live by bread alone, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी के द्वारा जीवित नहीं रहेगा। how many of you can fill up the gap? बाकी का कौन बोल सकते हैं? But by every word that comes forth from the mouth of God. लेकिन परमेश्वर के मुख के वचन के द्वारा। What is this Bible? ये बाइबल क्या है? The Bible is filled with the word that has come forth from the mouth of God. ये बाइबल वो वचन है जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। Holy men of God commune with God. परमेश्वर के पवित्र लोगों ने परमेश्वर के साथ वार्तालाप करी And God spoke to them. और परमेश्वर ने उनसे बात करी। That is what is recorded here. और यही यहाँ पर लिखा है। It is not man's word. ये मनुष्य के वचन It is नहीं God's है। word. ये परमेश्वर के वचन And है। God used scholars, those who can write, to write it down. और परमेश्वर ने उन लोगों को इस्तेमाल किया जो लिख सकते थे कि वो उसको लिखें। Because the word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है man shall not live by bread alone, but he needs every word that comes forth from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। That is why we need to read and meditate on God's word every day. और इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। We are not satisfied by eating 3 times a day for our bodies build up. और हम अपने शरीर के लिए 3 बार दिन में खाकर संतुष्ट नहीं होते। The 3 bar is a solid food. और 3 बार खाना तो एक मजबूत भोजन है। And then in between, लेकिन बीच में some of us cannot sustain the whole day unless you have a tea and a biscuit at 10 o'clock. और कुछ लोग जब तक चाय और बिस्कुट का सेवन ना करें तब तक उनका दिन पूरा नहीं होता। So even in the offices there is a tea break. और इसलिए जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पर भी टी ब्रेक होता And है। coffee break. और चाय के लिए और कॉफी के लिए ब्रेक होता And है। along with that whatever comes. और उसके साथ जो भी मिल जाए। So he went up to the mountain वो पहाड़ पे जाता है to hear from his God. अपने पिता Do से you know सुनने के Jesus लिए। never spoke anything unless he heard it from his Father. आप जानते हैं यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला जब तक उसने अपने पिता से नहीं सुना। He did not perform any miracle unless he see his Father doing it in heaven. उसने कोई चमत्कार तब तक नहीं किया जब तक अपने पिता को स्वर्ग में करता हुआ नहीं देखा। That's what he did among the people. और यही है जो उसने लोगों के बीच में किया। He saw his heavenly Father's work. उसने अपने स्वर्गीय पिता के कामों को That's देखा। why we need communion, even to understand when the pastor stand here and declare God's word. और इसलिए जरूरी है कि हमें सहभागिता परमेश्वर के साथ हो ताकि जब पास्टर यहाँ खड़ा होके परमेश्वर के वचन को बोलता है तो उसको हम समझ सकें। Now this passage has a 2 point. और इस पद के 2 बिंदु हैं। And I took 2 Sundays to speak on these two points. और इन 2 बिंदु पर बोलने के लिए मुझे 2 रविवार लगे थे। And but I am not going to finish it today itself with you. लेकिन आज ही भर में ये खत्म नहीं होगा। You are already thinking now how long that is going to take. अब आप अभी सोचने लगेंगे और कितना समय लगेगा। I will take as short as possible. और जितने छोटे समय में हो जाए उतना I want to मैं finish कोशिश it. करूंगा। I want to finish it. मैं जल्दी समाप्त करना चाहता हूँ। With the English congregation there was no translation. और अंग्रेजी सभा में कोई अनुवाद नहीं था। But here I take 30 minutes, he 30 minutes, so 1 hour.
यहाँ पे 30-30 मिनट लगते हैं, यानी 1 घंटा लगता है अनुवाद के And साथ। I notice even when he preaches to the Hindi congregation in the Hindi language, which does not require any translation, he takes 1.5 hours. और मैंने देखा है कि जब ये भी प्रचार करता है तो हिंदी में बिना अनुवाद के फिर भी 1 घंटा लग जाता है। That 1 ghanta. I said 1.5 ghanta. But don't worry. आप चिंता ना करिए। There are 2 points in this. और 2 बिंदु यहाँ पर हैं। Jesus sent his disciples to go ahead of him और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा कि उसके आगे आगे जाएं, to the other side of the lake. झील की दूसरी ओर। Now, here we have a picture of Jesus now in his present position. और अब यहाँ पर हम यीशु मसीह के एक चित्र को देखते हैं जो उसी मौजूदा समय में है, And also his coming again. और उसके दोबारा आने को भी देखते हैं। What is the present position of the church today? कलीसिया का आज मौजूदा स्तर क्या है? At present, the Lord of the church is on the mount of intercession. और इस वक्त कलीसिया का जो प्रभु है वो उस मध्यस्थता की पर्वत पर है। Where is that mount? वो पर्वत कहाँ है? The mount of God, परमेश्वर का पर्वत, where God dwells. जहाँ पर परमेश्वर राज करता है। Where is he there? Now, वो कहाँ है? in heaven. स्वर्ग में। And where is Jesus today? और यीशु कहाँ है आज? In heaven, स्वर्ग में, in the same place. उसी स्थान पर। He is seated at the right hand of God the वो Father. परमेश्वर पिता की दाईं ओर बैठा है। And what is he doing और there? वो क्या कर रहा है वहाँ? Having a good time with his Father, that is true. क्या बढ़िया समय पिता के साथ बिता रहे हैं? And what else he does? और क्या कर रहे हैं? He is more concerned about his disciples. वो और ज्यादा चिंतित हैं अपने चेलों के बारे He में, is concerned about his people. अपने लोगों के बारे में चिंतित हैं। You and you and you, every one of us. आप और आप सब We make mistake हम गलतियां करते हैं and then we confess. और फिर हम अंगीकार करते हैं। We have needs हमारी जरूरतें होती and हैं then we struggle sometimes how this need is going to be met. और कई बार हम परेशान होते हैं कि ये कैसे हमारी जरूरतें पूरी होंगी, And many times we do unnecessary things, और कई बार हम लोग व्यर्थ की चीजें करते हैं, sinful thing, पाप भरी चीजें करते हैं, thinking that Heavenly Father is seated there only for one thing, हमें लगता है वहां पे स्वर्ग पिता केवल एक चीज के लिए बैठा है to forgive us. कि हमें वो क्षमा करता रहे। That's a problem. ये समस्या है। He will not forgive you a second time. और वो दूसरी बार क्षमा नहीं करेगा, Very rarely he does it. वो बहुत कम करता है। For first time he will forgive. पहली बार वो क्षमा करेगा And you do the same thing again, और दोबारा उसी चीज को जब आप करें then forgiveness is very difficult. तो क्षमा पाना बड़ा मुश्किल है। Remember that. याद रखिए। And so we must understand why this Bible is given. People of God, the saints of God in the past centuries have paid their life and their blood in order to preserve this book for us. तो हमें इस बात को समझना है कि ये किताब इतनी जरूरी हमारे लिए क्यों है। बीती सदियों में परमेश्वर के दासों ने, लोगों ने अपने जीवन तक को दे दिया इस किताब को बचाने के लिए। Remember, this is God's book. ये परमेश्वर की किताब है। God wrote this, परमेश्वर ने इसको लिखा, not man. मनुष्य ने नहीं। Not one word is written by man. एक शब्द भी मनुष्य का नहीं है इसमें। Now, how did he write it down? अब परमेश्वर ने लिखा कैसे? He dictated, उसने बोला and saintly people have written it. और जो भक्ति और पवित्र लोग थे उन्होंने लिखा, संत लोगों ने। Not their idea, उनकी तरकीबें या विचार नहीं है what इसमें, God has spoken to them. लेकिन परमेश्वर ने उनसे बोला। That's why this book could not be destroyed by the world. इसलिए संसार के द्वारा ये किताब का नाश नहीं हो सकता। One philosopher, an atheist philosopher of France, tried his best. और एक
नास्तिक वैज्ञानिक ने पूरी कोशिश करी He was a famous philosopher. और वो बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक He था declared one day, और उसने एक दिन घोषणा करी standing in a big auditorium in France, और बड़े एक जगह पर जहाँ भीड़ थी वहां पे खड़े होके कहा 100 years from today, 100 साल आज से there will be not a single copy of the Bible anywhere in the world. पूरे संसार भर में बाइबल की एक किताब भी नहीं पाई जाएगी And if historians want to talk about or write about the Bible or give their opinion और यदि इतिहासकर्ता बाइबल के बारे में कुछ बात भी करना of the चाहेंगे coming centuries, आने वाली सदियों में they will have to go to some old library in England or America or somewhere. उन्हें किसी बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी से होकर गुजरना Try to पड़ेगा find a copy there. ताकि वहां पर वो एक बाइबल को पा पाए That is what he said. ऐसा उसने कहा था Now he died. वो मर गया The same auditorium in which he made this declaration has become a Bible publishing company. और वही ऑडिटोरियम वही हॉल जहां पर उसने ऐसी घोषणा करी थी वो जगह बाइबल छापने वाली जगह बन गई Who can destroy something that God has done? जो परमेश्वर ने किया है उसको कोई मनुष्य कैसे नाश कर सकता है Hallelujah. हालेलुया God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर So है while he sent his disciples to cross the lake and come to the other तो side, जब वो अपने चेलों को भेज रहा था कि झील की दूसरी ओर जाएं Jesus himself went to the mountain to have fellowship with his Father. यीशु भी अपने पिता के पास गया कि उनके साथ वो संगति करे While his disciples are still tossed with the tempest on the sea of this stormy world. और उसी दौरान वो जो चेले थे वो लहरों से टक्कर खा के इधर से उधर हो रहे थे बड़े तूफान में फंसे हुए थे And one day he will appear suddenly. और एक दिन अचानक से वो आएगा That is why the title of this lesson is Sudden Unexpected Appearance of Jesus. और इसीलिए यहाँ का आज का विषय यही है अनपेक्षित मौजूदगी यीशु की And in the same way, और उसी प्रकार से without any information, बिना किसी जानकारी के suddenly अचानक से Jesus Christ is going to appear. यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा For what? किस बात के To लिए take his followers, अपने अनुयायियों को लेने के लिए his obedient followers, उसके आज्ञाकारी अनुयायियों के his लिए holy people, उसके पवित्र लोग hallelujah, to take them away from this world. कि उनको इस संसार से ले जाए When will that happen? ऐसा कब होगा There will be no prior announcement. One prior announcement is given that I will come. और कोई पहले से सूचना नहीं होगी केवल एक सूचना पहले से दी जा चुकी है यीशु ने कि मैं आऊंगा To take me so that you will be always with me. ताकि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं जहां तुम That promise is there, और ये वायदा है कि हम उसके साथ रह सकें but the time is not certain. लेकिन समय निश्चित नहीं है No year is given, कोई साल नहीं बताया no गया month is given, कोई महीना नहीं बताया गया not week is given, कोई हफ्ता नहीं बताया गया not which hour he come, किस घंटे वो आएगा नहीं पता early morning, सुबह भोर में the fourth watch of the night, या रात के चौथे पहर में that is just before the morning, जो केवल सुबह के पहले का है or in the morning itself, या भोर के समय आएगा or noon time, या दोपहर में or आएगा afternoon, या दोपहर में or आएगा evening time, या शाम को आएगा or at midnight. या आधी रात को What आएगा time Jesus will come is not revealed to us. किस वक्त यीशु मसीह आएगा ये हम पर अभी प्रकट नहीं किया गया That's है why we must be ready all 24 hours. और इसलिए हर 24 घंटे हमें तैयार रहना चाहिए And you cannot be a Sunday Christian. और आप केवल रविवार वाले मसीह नहीं हो Your सकते coming to church on a Sunday will not make you a follower of Christ. रविवार को कलीसिया आना आपको एक मसीह का अनुयायी नहीं बनाता Church is a public place. और कलीसिया जो भवन है वो तो एक सामाजिक स्थल है। Everybody is welcome. हर किसी का स्वागत है And everybody can come.
और हर कोई आ सकता But है, that will not make you a follower of Christ. लेकिन वो आपको यीशु मसीह का अनुयायी नहीं बनाता, That they will not make you a Christian. और ये आपको मसीह नहीं बनाता. Always remember that. हमेशा याद रखिए, It is because Christianity is not a religion. क्योंकि मसीहत एक धर्म नहीं है. And Christianity is what? मसीहत क्या है? True Christianity. सच्ची मसीहत क्या है? Because it is not a religion. क्योंकि वो धर्म नहीं है, It is a relationship. वो परमेश्वर के साथ रिश्ता A है. relationship with the Lord God Almighty. हमारे प्रभु परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है. And He is a living God. वो जीवित परमेश्वर He है. died for your sin वो आपके पापों के लिए मरा and buried और दफनाया गया and met the devil himself और शैतान से मिला and snatched from the devil the keys of life and death. और उस शैतान से उसने जीवन और मृत्यु की कुंजियां छीन ली. He is a victorious one. वो विजयी है. Hallelujah. हालेलुया. He can come anytime. वो किसी भी वक्त आ सकता है. And many people I hear saying, I'll just enjoy some more life. और कुछ लोग कहते हैं थोड़ा जीवन का और मजे ले लें, And maybe when I am retired और जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे, and when I need 2 sticks to walk, या जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा 2 छड़ी लेकर चलूंगा, then I will follow Jesus. तब मैं यीशु के पीछे चलूंगा. How fast you will follow Jesus? तब कितना तेज आप यीशु के पीछे चल Jesus पाएंगे? is going ahead. यीशु मसीह आगे जा And रहे you हैं are still struggling with the 2 sticks. और आप 2 छड़ी लेकर भी नहीं चल पाएंगे. Don't try to give God the leftovers. यीशु मसीह को आप बचा कुचा ना दें, Give your best time. अपना सबसे उत्तम दें. और This उत्तम is the समय best दें. time. यही सबसे उत्तम समय I don't है. mean you go to Bible college, study and become a pastor or an evangelist. I am not saying that. मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाइबल कॉलेज जाके पढ़ाई करके I पास्टर am बन saying जाएं. how to be a faithful, loyal follower of Jesus Christ. You are willing to pay any price in order to follow Christ. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कैसे आप यीशु मसीह के एक ईमानदार और वफादार अनुयायी हो सकते हैं, जो उसके प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो. Now in this I said there are 2 points. और मैंने कहा था यहाँ पर 2 बिंदु हैं. The first one is the obedient will be tested. और पहला है कि आज्ञाकारी परखा जाएगा. Who will be tested? कौन परखा जाएगा? ऊपर बैठे brothers and sisters, you belong to us also. You also shout, who will what did I say? Obedient. और जो लोग ऊपर बैठे हैं, आप लोग भी हमारा ही हिस्सा हैं. आप भी बताइए कि कौन परखा जाएगा? The follower of Jesus Christ. यीशु मसीह के अनुयायी. There is a true Christian और एक सच्चा मसीह होता है and there is a nominal Christian. और एक नामधारी मसीह होता है. Nominal Christian, as like myself, till the age of 10, I was a nominal Christian. और मैं जैसे 10 वर्ष तक 10 वर्ष की आयु तक मैं भी एक नामधारी मसीह था. Both my parents were followers of Christ, और मेरे माता पिता दोनों मसीह के अनुयायी थे. but that did not make me a follower of लेकिन Christ. वो मुझे एक नया जीवन पाया हुआ मसीह नहीं बनाता. It is a personal experience. ये एक व्यक्तिगत अनुभव होता है. Because Christianity is not a religion. क्योंकि मसीहत कोई धर्म नहीं So है. we don't convert anybody from one religion to Christian तो religion. हम किसी को बदलते या धर्मांतरण नहीं कराते कि मसीह में बन जाओ. Even Jesus Christ, when he was here on earth, he never forced anybody to follow him. और जब यीशु मसीह भी इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने भी किसी पर जोर दबाव नहीं बनाया कि उसके पीछे चलें. He told the truth. उसने केवल सत्य बताया. And then he leave the decision to the person to whom he talked. और फैसला उन्हीं पर छोड़ दिया जिससे उसने बात करी थी. And he also told them the cost. और उसको कीमत भी बता दी. If you follow me, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे you will be persecuted. तो तुम सताए जाओगे. You will be rejected. तुम्हारा तिरस्कार होगा. You will be robbed and you will be mistreated by और the. तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव भी किया जाएगा. He did not offer them
wonderful things in order to get followers. और अनुयायी पाने के लिए उसने बहुत बड़ी अद्भुत चीजें या प्रलोभन या लालच नहीं दिया. No. He told them the truth. उनको केवल सत्य बताया. And he also told them, और उनको बता दिया, the way the world treated me, they will treat you also. और जैसे संसार ने मेरे साथ किया है वैसा ही वो तुम्हारे साथ भी करेंगे. How did the world treat Jesus? यीशु को कैसे संसार ने किया? A man who never committed a single wrong or sinful thing. वो व्यक्ति जिसने जीवन में एक भी गलत चीज नहीं करी थी. And he even challenged people, उसने लोगों को चुनौतियां भी दी. his critics, और जो उसकी आलोचना करते थे, the Pharisees and the Sadducees and others. फरीसी और सदूसी और बाकियों से. He told them, who can convict me of any sin? तो यीशु कहता है मुझ पर कौन दोष लगा सकता है? Hallelujah. Here is a sinless one. वो एक निष्कलंक और निर्दोष है. No one could find any fault with him. किसी को कोई भी दोष उसमें नहीं मिला. So they have to come as a nation against him, तो उनको एक राष्ट्र के रूप में उसके विरोध में आना the पड़ा. Jewish nation, यहूदी राष्ट्र. and did whatever they could in order to crucify Jesus. और जो भी वो कर सकते थे यीशु को क्रूसित करने के लिए उन्होंने किया. And he yielded himself. और उसने अपने आप को ऐसा होने के लिए He भी दे came दिया. for that purpose. वो आया ही था इसी उद्देश्य के साथ. And he died on the cross. और वो क्रूस पर मर गया. That cruel death. और वो क्रूर मृत्यु. Because every drop of blood from him must flow. क्योंकि हर एक बूंद उसके लहू की बह जानी थी. Why? क्यों? Only, you and I also have blood. आप में और मुझ में भी खून है. But man's blood or animal's blood could not atone for your sin. लेकिन कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर का खून आपके पापों से मुक्ति के लिए पर्याप्त And नहीं it है. is God's law. और ये परमेश्वर का नियम था, उसकी व्यवस्था थी. Without shedding of blood, there is no remission of sin. के लहू के बहे बिना कोई भी पाप से छुटकारा नहीं है. But whose blood? लेकिन किसका लहू? Someone who will possess pure and holy divine blood. कोई ना कोई ऐसा जिसका लहू पवित्र हो और दिव्य हो. Not animal blood. किसी मनुष्य या जानवर का They are नहीं. lower species. और उसमें तो बहुत सी प्रजातियां होती हैं. They are lower than men. और जानवर तो मनुष्य से भी निचले होता है. Not a man's blood. और किसी मनुष्य का लहू नहीं. Why? क्यों? Your blood and my blood are poisoned by sin. क्योंकि आपका और मेरा लहू पाप के द्वारा दूषित हो चुका है. But the blood must be pure, लेकिन वो लहू शुद्ध होना चाहिए divine, और दिव्य होना चाहिए and spotless, और निष्कलंक होना without चाहिए sin. बिना पाप के. What is the problem with you and me? आपके और मेरे साथ समस्या क्या है? Our blood is poisoned by sin. हमारा लहू जो है वो पाप के द्वारा दूषित हो चुका So है. man sacrificing for the remission of our sin will not work. और इसलिए मनुष्य का प्रयास करना हमारे पापों से छुटकारे के लिए पर्याप्त नहीं होगा. Thank God that this divine person from heaven, और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का इस दिव्य व्यक्ति के लिए जो स्वर्ग से आया. he came, वो आया born through an innocent teenage woman by the name of Mary. और मरियम नाम की कुंवारी के द्वारा उसका जन्म हुआ. And he never committed a single sin. और उसने कभी भी कोई पाप नहीं His किया. blood was spotless, उसका लहू निष्कलंक था, divine, दिव्य था, pure, शुद्ध था and sinless. और पाप रहित था. Hallelujah. हालेलुया. By his blood, और उसके ही लहू से we are cleansed. हम साफ होते हैं. And what happens is our blood will be washed और with the हमारा blood of लहू Jesus Christ धुल जाता है यीशु मसीह के लहू से. and set us free from the power of sin, और हमें पाप के सामर्थ्य से आजाद करता है. from the desire to sin.
और जो हमारे पाप करने की इच्छा है उससे भी आजाद Has it करता है। happened to you? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? Heaven is for such people. स्वर्ग ऐसे ही लोगों So के लिए he है। did not come to establish a religion. तो वो कोई धर्म की स्थापना In करने fact, नहीं आया था। Jesus was not a religious person at all. यीशु मसीह कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था And he never founded a religion. और उसने कोई धर्म को भी नहीं बनाया। But why did he come? लेकिन वो क्यों आया? He came to be a sacrifice, वो एक बलिदान होने के लिए आया। spotless and sinless blood. एक निष्कलंक और निर्दोष लहू। That is why he came. इसीलिए वो आया। Everyone who is happy, lift up your hands and हर कोई praise जो the खुश Lord. है अपने हाथ को उठाए प्रभु का धन्यवाद। Hallelujah. Hallelujah. Thank God for the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। The obedient will be tested. आज्ञाकारी परखा जाएगा। Verse 22. तब उसने तुरंत चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वे लोगों को विदा करे। Amen. Obedient. Perhaps they were reluctant, the disciples, वो संकोच कर रहे थे जो चेले थे, when Jesus told them to cross over. जब यीशु ने उनसे कहा झील के उस पार जाने को। But nevertheless, लेकिन they were obedient. वो आज्ञाकारी रहे। Even when you don't understand, और जब आप नहीं समझते हैं, if the word of God tells you, अगर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है do it, तो आप कर दीजिए then you will understand. और फिर आप समझेंगे। You know, everything Jesus taught us सब कुछ जो यीशु ने हमें and सिखाया everything that is described in the Bible और सब कुछ जो बाइबल में लिखा है is exactly opposite to the world. वो संसार के विपरीत है। For example, उदाहरण के लिए, in order to become rich, और धनी बनने के लिए what do you have to do? आपको क्या करना होगा? You will have to do business, आपको व्यापार करना you have to होगा, do a job आपको नौकरी करनी or होगी something. या कुछ करना And होगा। then we have a practice of paying tithe. 10% of your income does not belong to you. और आपका जो आय है उसका 10% आपका नहीं है, It belongs to God. वो परमेश्वर का है। And that 10% must be brought to the church where you worship. और वो 10% उस भवन में आना चाहिए जहां पर आप आराधना करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Honoring God. परमेश्वर का आदर करने के लिए। Many people, they have if you have a 1 lakh or 2 lakhs salary, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 1 या 2 लाख तनख्वाह है, they will say 1 lakh, you know, that means what is the tithe? तो दशमांश कितना हुआ 1 लाख का? Eh? 10,000. What they say is 10,000. Oh, how can I give that? तो वो कहेंगे अरे 10,000 तो बहुत होता है, इतना मैं कैसे दशमांश दे दूं? He or she doesn't think of the how many lakh? 90 lakh, huh? 90,000. 90,000. The rest of 90,000 is in his hand. और वो ये नहीं सोचता कि बाकी का 90,000 तो उसी के हाथ में है। He is so much heartbroken because of that. लेकिन वो 10,000 10,000 देने में उसको बड़ी दिक्कत होती है। That is man's mind. यही मनुष्य का मन है। Money, 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 money. और पैसा और पैसा और पैसा। How much money Jesus had? कितना पैसा यीशु के पास था? When he wanted a traveling animal, donkey, जब उसको एक गधा चाहिए था अपनी यात्रा के लिए, he had to borrow it from a friend. तो उसको उधार लेना पड़ा। When he needed a room जब उसको कमरा चाहिए to था celebrate Passover supper, फसह का पर्व मनाने के लिए, he needed to depend on another friend to give him a room. तो उसको दूसरे मित्र पर निर्भर होना पड़ा कि उसको एक He कमरा did दे। not own anything in this world. इस संसार में उसका खुद का उसने कुछ नहीं लिया, And his clothes, और उसके कपड़े bare minimum. वो बिल्कुल कम थे।
I mean, he set an example for us. उसने हमारे लिए एक उदाहरण लगाया, Always remember. हमेशा याद रखिए. Though the disciples were reluctant to follow Jesus in a boat, और जबकि नाव में उसके चेले जाने के लिए संकोच कर रहे थे, nevertheless, फिर भी they were obedient. वो आज्ञाकारी थे. While doing his will और ऐसा करने के समय में, of crossing the lake, और जब वो झील पार कर रहे they थे, were severely tested. तो उनको परखा गया. Remember Peter's words. याद रखिए पतरस के जो शब्द थे. Sometimes later, और कुछ पल बाद, कुछ समय बाद, he wrote a letter, a epistle, Peter's epistle, letter, पतरस ने एक पत्री को लिखा, in which he said, और जिसमें वो लिखता the है, trial of your faith is more precious. तुम्हारे विश्वास का परखा जाना ज्यादा कीमती है. For your faith in Jesus Christ. यीशु मसीह पर जो तुम्हारा विश्वास है उस If कारण, you are persecuted, और यदि तुम सताए गए, Jesus said you are more blessed, तो यीशु कहता है तुम धन्य हो, because that is more precious. That testing, that persecution is more precious than possessing silver or gold. क्योंकि वो परखा जाना, वो सताओ किसी सोने या चांदी को पाने से ज्यादा कीमती है. How many are willing to buy that? कितने लोग वो खरीदने के लिए तैयार हैं? Jesus said यीशु ने कहा, that, Peter said, the trial of your faith, पतरस ने कहा कि आपके विश्वास का परखा जाना, for faith's sake, विश्वास के खातिर, for Jesus' sake, यीशु के खातिर, if you are persecuted, अगर तुम परखे जाते हो, that is precious. तो ये कीमती है. How many of you are willing to take it? कितने लोग उसे लेने के लिए तैयार हैं? Jesus noticed certain truths about their trials. और कुछ उनके परीक्षा के बारे में कुछ सत्य को देखें. Number one, पहला, that in which they trusted failed. वो जिस पर उन्होंने भरोसा रखा वो विफल हो गया. It failed them. वो विफल हो गया. What was, they were trusting in what? वो किस पर भरोसा रख रहे थे? They were trusting in the ship in which they were. वो नाव पर भरोसा कर रहे थे जिसमें वो थे. And we, of course, make our own ships और हम अपना स्वयं का जहाज बनाते in हैं, which we put our confidence. जिस पर हम अपना भरोसा रखते हैं. Maybe you have a big, high-paid job, हो सकता है आपको बढ़िया तनख्वाह मिलने वाली एक or नौकरी हो, you have a prosperous business, या हो सकता है बहुत ही चलने वाला आपका व्यापार हो, or you have plenty of land and properties. या हो सकता है आपके पास बड़ी भूमि और जमीन हो और संपत्ति हो. And what do? और हम क्या करते We हैं? put our trust in these ships. हम अपना भरोसा इन नावों पर, इन जहाजों पर लगाते हैं. They are our ship. यही हमारी जहाज है. And we think as long as we have these things, nothing wrong can happen. और हमें लगता है कि जब तक हमारे पास ये सब है, कुछ भी गलत हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता. But I want you to know, लेकिन मैं चाहता हूं आप जानें, they are too frail to withstand certain storms of life. कुछ तूफानों का सामना करने के लिए आपके जीवन में ये सारी चीजें बड़ी कमजोर हैं. You understand? क्या आप समझ रहे हैं? How many of you understand what it is? कितने लोग समझ रहे हैं ये क्या है? They can be as frail as a dry leaf. ये एक सूखी पत्ती के जितना नाजुक हो Why सकते हैं. Solomon said, और सुलेमान क्यों your कहता है, riches can take wings and fly away from you. और तुम्हारी संपत्ति को तो हवा उड़ा कर ले जा सकती है. One landslide is enough.
और एक भूखल जो है वो काफी है for your entire house to be carried कि away पूरा घर आपका तहस नहस हो जाए and destroyed. और नाश हो जाए Your business can fail और आपका व्यापार विफल हो जाए in which you were trusted. और जिस पर आपने भरोसा रखा। These are frail things, my friends. Never put your trust in और these. ये चीजें नाजुक है, इन पर आप अपना भरोसा ना रखें। In following Jesus, यीशु का पीछे चलने में let us beware of trusting anything apart from Jesus himself. और हम तैयार रहें कि हम यीशु मसीह के अलावा किसी और चीज पर भरोसा ना करें। The second truth is that which would have helped us once और दूसरा सत्य ये है कि जिसने हमारी एक बार सहायता करी was actually a hindrance. वो एक बाधा थी। And what is that? और वो क्या है? The wind. हवा। We trust wind for certain things. हम कुछ बातों के लिए हवा पर भरोसा करते हैं। In a summer time, और गर्मियों में when we are sitting or when we are walking. और जब हम चल रहे होते हैं या बैठे होते हैं You know, summertime, one disadvantage is you cannot go around without clothing. तो गर्मियों में तो आप बिना कपड़े के बाहर नहीं जा सकते And but wearing a kapda is another problem. और पहनते हैं तो गर्मी लगती है As long as we come home, what we want to do is remove all the kapdas. और जितनी जल्दी हम लोग घर पहुंचते हैं हमारा यही प्रयास रहता है Turn the कपड़े fan उतार- on and turn the AC on. पंखा चालू कर दे, एसी चालू कर दें You cannot trust anything else. और आप किसी और चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। Always remember, हमेशा याद रखिए there are certain things good. The wind is good. और कुछ चीजें होती हैं जो अच्छी होती हैं, हवा अच्छी है And when we are outside, when a beautiful wind blows, it gives us so much comfort. और लेकिन जब वो हवा चलती है तो उसमें हमें बड़ा आराम मिलता है। And so the disciples, even in the ship and in the boat they were in, they usually trusted the wind. और to carry जब वो them. नाव में थे तो उन्होंने उन हवाओं पर भरोसा किया कि वो उसको लेकर चलेंगी। So they trusted the wind, तो उन्होंने हवा पर भरोसा किया but even that wind failed. लेकिन वो हवा भी विफल हो गई। Never take things for granted. कभी भी चीजों को आप हल्के में ना लें। You may have a big business. हो सकता है आपका एक बड़ा व्यापार You हो, may be what some people say filthy rich. हो सकता है आप बहुत ज्यादा धनी हो। You heard that expression. Filthy rich means unlimited money. They themselves don't know how much money they have. और बहुत धनी होने का मतलब ये है कि इतना पैसा उन लोगों के पास होता है उन्हें खुद ही नहीं पता होता उनके पास कितना And पैसा we है। put all our trust in those. और हम सारा भरोसा उसी पर रखते Arey, हैं let it come. I have money. और होने दो, मेरे पास बहुत पैसा है। And with the money, you can do anything in India, by the way. और हम पैसे से भारत में कुछ भी कर सकते हैं। You can get hold of a land property papers आप एक किसी जमीन के कागजात ले सकते हैं belonging to somebody, जो किसी और की हो and you can go to the office and have it registered in your name. और आप कार्यालय जाकर उसको अपने नाम पे करा सकते They हैं। will ask this paper, that paper, those paper, and all that. With the money, you just give, hey, do it. और And वो you- आपसे पूछेंगे कि ये कागज दो, वो कागज दो, आप पैसा खिला के कुछ भी करा सकते they will do it. हैं और वो कर देंगे। That is the world. ये संसार है। So always remember इसलिए हमेशा याद रखिए the wind, वो हवा which may have helped these disciples once. जिसने उन चेलों की एक बार कभी मदद करी होगी, The same wind वही हवा may press against us at other time. वो और समयों में हमारे विरोध में काम कर सकती है। He helped this world, the help of this world. और इस संसार की जो मदद है It is as fickle as the wind. वो हवा के ही समान इधर उधर चलने वाली है। And thirdly, और तीसरी, their own efforts were of little avail.
और उनके जो खुद के प्रयास थे उनसे कुछ ही हो पा Please रहा था। remember, these disciples were well acquainted with the seas and lakes and everything. और ये चेलो जो थे ये समुंदर से बड़ा परिचित थे, But from the mountain, लेकिन उस पर्वत से the eyes of Jesus were on the disciple. यीशु की नजरें इन चेलों पर ही थीं। He saw the disciples training. उन्होंने चेलों को देखा कि वो परेशान हो रहे हैं, Straining with the ship, और उन्होंने देखा कि उस नाव में वो परेशान हो रहे and the हैं, reason was because the wind was against them. और कारण था कि वो हवा उनके विरोध में थी। Remember, याद रखिए, the same wind that is comforting you, that is giving you all kinds of comfort, और याद रखिए जो हवा आपको आराम दे रही है can suddenly change its character, वो अचानक से Its आपके nature. विरोध में भी बदल सकती है, can become against you. वो आपके विरोध में आ सकती है। They trusted in the wind, उन्होंने हवा पर भरोसा किया, but the same wind लेकिन वही हवा took a turn ने एक अलग रुख ले लिया and became against them. और उनके विरोध में हो गई, It became deadly. और वो नाशक बन गई। In following Jesus, और यीशु के पीछे चलने में let us beware of trusting anything apart from Jesus himself. और हम यीशु मसीह के अलावा किसी और पर भरोसा ना रखें। You have a business, आपका व्यापार होगा, but don't trust the business all the time. उस पे आप भरोसा मत रखिएगा। You may have other facilities. अलग सुविधाएं होंगी You have a wonderful job और अद्भुत नौकरी होगी, and a good salary. अच्छी तनख्वाह होगी। Suddenly, the people of the company may turn against you. हो सकता है अचानक से आपके जो कंपनी के लोग हैं आपके विरोध में पलट जाएं, It can happen suddenly. और वो तुरंत हो सकता है। That in which you put your trust can fail. और जिस पर आप अपना भरोसा रखते हैं वो विफल हो सकता है। It happened to hundreds of people. 100 लोगों के साथ हो चुका है ऐसा। When I was in Bible college, जब मैं बाइबल कॉलेज में था vacation time I used to visit Malabar area, और छुट्टी के northern, समय में मैं मलबार क्षेत्र में जाता था, northern side of Kerala. और केरला का उत्तरी I भाग। love Malabar. मुझे मलबार बहुत पसंद है, Beautiful place. सुंदर जगह है। And when I was there, और जब मैं वहां पर था, we went as a team. हम एक टीम के रूप में वहां गए। We met two sisters. हम 2 बहनों से वहां पर मिले। Who were they? वो कौन थे? They were actually princess, the daughters and granddaughters of the olden kings. और पुराने जो राजा थे उनके नाती और पोते थे। When we met them, जब उन पोती से हम मिले, what was their condition? उनकी हालत कैसी थी? Less than ordinary people. वो साधारण लोगों से भी They ज्यादा were गरीब थे। struggling to have at least 2 meals a day. और दिन भर में 2 बार का भोजन तक उन्हें नहीं मिल They पा were रहा था, seeking help from others. और वो दूसरों से मदद मांग रहे थे। King's children. राजा के घराने के बच्चे। What happened? क्या हुआ? Now you understand what I say. अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Never trust the wealth of this world. इस संसार की संपत्ति पर आप कभी भरोसा ना करें। Let it come. आने दीजिए, You give glory to God. लेकिन आप परमेश्वर को महिमा दीजिए। In the early 80s, और 80 के दशक में one missionary, old man came to, he was traveling all over the world. और एक मिशनरी था, एक व्यक्ति था जो पूरे देश भर दुनिया भर में घूम रहा था, Mainly he was targeting third world like India. और वो भारत के जैसा जो देश है उन देशों में जा रहा था, Poor country. और गरीब देशों में जा रहा What था। was his purpose? उसका उद्देश्य क्या था? He was a millionaire. वो बहुत ही धनी व्यक्ति था, And when he visited, and all over the world, in the third world world, he was visiting. और जितने तीसरे क्षेत्र के जितने देश हैं, छोटे देश हैं, उनमें वो जा रहा था One by one. एक एक करके, And then he came to India. और फिर वो भारत आया। You know, India was also third world, और भारत भी जो है वो तीसरे क्षेत्र में आता है, considered to be poor. जो गरीब माना जाता है। The state in which I was born and grew up,
was Kerala. और जिस प्रदेश में मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ, वो केरला Kerala है। was the poorest state in India. और भारत का सबसे निर्धन जो प्रदेश था वो केरला था। But today it is the wealthiest state लेकिन आज के समय में वो सबसे धनी प्रदेश है, because people started going to America and all over the world. क्योंकि लोग अब वहाँ से अमेरिका और पूरे विश्व भर में जाने लगे। African, Gulf countries are filled with Malayalis. और जो मध्य जो देश है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो सब मलयालियों से भरी हुई हैं। But what was the purpose of this man visiting, this businessman? लेकिन ये जो व्यापारी आ रहा था इन देशों में, उसका उद्देश्य क्या था? He wanted to spread the gospel all over the place. When he came to India, और वो सुसमाचार को बांटना चाहता था पूरी दुनिया भर में। और जब वो भारत आया, the third world countries, जो तीसरे भाग के देश हैं, how was he doing? वो कैसे कर रहा था? He will come and he visit. You know, in India, there are how many official languages are there? और भारत में कितनी भाषाएं हैं? There used to be 16. I think there are a few more now. अभी काफी हैं Recognized languages. जो पहचानी हुई भाषाएं हैं। He himself has written a gospel tract. उसने स्वयं एक सुसमाचार का ट्रैक्ट लिखा। You may not believe, but that tract contains the best gospel message that I have ever seen. और उस ट्रैक्ट में सबसे बेहतरीन सुसमाचार का संदेश है जो मैंने कभी पढ़ा। We printed the whole message in a few pages booklet. और पूरा संदेश उसने एक छोटी सी पुस्तिका में छाप दिया। And I was telling our people to reprint that for evangelism. और मैं अपने लोगों को बता रहा था कि उसको फिर से छापें। And he visited all over India. अब वो पूरे भारत भर गया। Every recognized language. हर एक भाषा। He would publish this gospel message which requires, newspaper, that a half. और जो एक अखबार का पन्ना होता है उसका आधा पन्ना जितना, half page. और उसमें आधे पन्ने पे वो Or the छापता था। friend page. और पहले पन्ने पे You can imagine the millions of rupees he spent for that. और उसने सोची कितना रुपया खर्चा किया होगा। What was his purpose? उसका उद्देश्य क्या था? He said before he died, उसने कहा इससे पहले वो मरे, he wanted to spread this gospel message to every third world country. ये पूरे दुनिया भर में जो तीसरे भाग के देश है उसमें इस सुसमाचार के संदेश को फैलाना चाहता है। What a way to live for God. और क्या तरीका था परमेश्वर के लिए And what जीने a का, way of spending his riches. और क्या तरीका था अपनी संपत्ति को भी खर्चा करने का। And those days, और उन दिनों में the Assemblies of God offices were flooded with inquiries. और असेंबलीज ऑफ गॉड के जो कार्यालय थे वो भरे रहते थे, सवालों से आते रहते थे So लोगों many, के। जब so many Bibles, बहुत सी पूछताछ होती थी, बहुत सी so बाइबल, many booklets बहुत सी किताबें we had to post. हमें भेजनी पड़ती थी। In Lucknow also we had an office. लखनऊ में भी हमारा एक ऑफिस था And we had to hire extra help to handle the mails. और इतना वहाँ हम लोग के पास चिट्ठी आती थी कि हमें लोगों को रखना पड़ता था काम पे उसका जवाब देने के लिए। Millions of people have responded to it. लाखों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को दिखाया था। Hallelujah. And this old man went back. और ये बुजुर्ग व्यक्ति वापस गया And he must have died now. और अब तो मर चुके होंगे। What a way to die. लेकिन क्या सुंदर तरीका। Hallelujah. हालेलुया। And when you live in that way, और जब आप उस तरीके से जीते not हैं, putting your trust in any property you have, any salary you have, any money you have, and all the facilities, but trust only Jesus. जब आप अपना भरोसा किसी भी चीज पर नहीं रखते, अपनी किसी संपत्ति पर नहीं रखते, लेकिन पूरी तरीके से यीशु पर भरोसा रखते हैं, He will be your protector. तो वो आपको बचाने वाला होगा। He will not only your protector, but He will build
a boundary around your house and around your life. वो केवल आपको सुरक्षित ही नहीं रखेगा, लेकिन आपके जीवन के चारों ओर, आपके घराने के चारों ओर वो एक सीमा को बना के रखेगा। The largest Assemblies of God church in India is in Chennai. और भारत में सबसे बड़ा असेंबलीज ऑफ गॉड का जो कलीसिया है वो चेन्नई में है। And we church had the privilege of hearing him. He was here. He was the last guest speaker for our centenary. और वो हमारे जो वहाँ के जो पास्टर हैं वो हमारे वक्ता थे जो 100 वर्ष के पूरे होने पर आए थे। He started that church in the 70s with 5 people. और 70 के दशक में 5 लोगों से उन्होंने उस कलीसिया की शुरुआत करी थी। Today his church is about 50,000 people. और अभी 50,000 लोग उनकी कलीसिया में हैं। And he just recently built an indoor auditorium और उन्होंने एक बड़ा सा ऑडिटोरियम बनाया है that could seat about 25,000. जिसमें 25,000 लोग एक बार में बैठ But सकते हैं। I was to attend the inauguration, but I got sick, and so I came back. और मैं रास्ते में था, मुझे वहाँ जाना था वहाँ के उद्घाटन में, लेकिन मेरी तबीयत खराब होगी तो मुझे वापस आना Pastor पड़ा। Mohan is one of the best friend I have. और वो एक बहुत ही मेरे करीबी मित्र हैं। And but those who went there is told it is not just 25,000. There are at least 1,000 more can be accommodated in that. और जो लोग गए थे उन्होंने बताया कि केवल 25,000 नहीं, लेकिन 1-2 हजार और वहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। But God honors those who honor Him. जो परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर उनका आदर करता You है। honor God आप परमेश्वर का आदर करें with your business. Let Jesus Christ to be the senior partner of your business and your job and anything you do. और आपके व्यापार का भी यीशु मसीह एक हकदार हो, एक भागीदार हो, आपका पार्टनर हो। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। It is going to be 2:30 or something. I know. 1:30. और अब 1:30 बजने वाला है। Shall I close now? मैं समाप्त करूं? What do you think? आप क्या कहते हैं? Whatever you say, I will do. जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। 2:30 बजे तक बैठने के लिए तैयार है। As so, what I said, in whatever they trusted, the disciples, they trusted the wind, and that same wind failed them. तो जितने भी चीजों पर उन्होंने भरोसा रखा वो विफल हुआ। So Jesus Christ saw the disciples training, तो यीशु मसीह ने देखा कि उन चेलों का प्रशिक्षण को training in थक रहे हैं। controlling the stability of the ship. और उन्होंने देखा कि वो नाव को बना के रखने में कितना थक रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, Because the wind was against them. क्योंकि वो हवा उनके विरोध में थी। Many times such kind of cyclone may hit in your own life. और आपके जीवन को भी इसी प्रकार के तूफान आ सकते हैं। I know some members of this church. मैं जानता हूँ इस कलीसिया के कुछ ऐसे लोगों को। We have a young girl here. एक जवान लड़की है हमारे She बीच में faced her hurricane. और उसने एक तूफान का सामना किया। And we have one brother sitting here. एक भाई यहाँ पर हैं He lost a part of his hand. और अपने हाथ का एक भाग वो खो चुके हैं। He faced his storm. उन्होंने अपने तूफान का सामना These किया। are not small things. ये सब छोटी बातें नहीं हैं। To lose a hand, और हाथ का खोना, to lose a leg, एक पैर का खोना, it is not easy. ये आसान बातें नहीं हैं। But how many of you felt that you are facing a storm in your life? लेकिन कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आप अपने जीवन में एक तूफान का सामना कर रहे हैं? In the past or now, right now? हो सकता है बीते कुछ दिनों में या अभी इस वक्त Many of you face. बहुत से लोग सामना कर रहे हैं। This message is coming to you. ये संदेश आपके लिए है। The obedient will be tested. आज्ञाकारी परखा जाएगा। Because that in which we put our trust can fail. क्योंकि जिस पर हम अपना विश्वास भरोसा रखते हैं वो विफल हो सकता है। How about their trial, the disciples' trial?
उनकी परीक्षा के बारे में क्या? And Jesus saw the disciples struggling और यीशु ने उन चेलों को देखा परेशान होते हुए at the ship उस नाव में, because the wind was against them. और क्योंकि वो हवा उनके विरोध में थी। But they were ignorant of the master's purpose to bless them. लेकिन जो उनके स्वामी का उद्देश्य था उनको आशीष देने का, उससे वो अनजान थे। If you are following Christ, अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, remember every test has a purpose of God. तो याद रखिए पर हर एक परीक्षा के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। And when you follow Christ, even during that testing period, और जब उस परीक्षा के समय में भी आप यीशु का अनुसरण करते हैं, always remember blessing is following you. तो हमेशा याद रखिए आशीष आपके पीछे आ रही है। And so Jesus saw them strenuously struggling and toiling to save themselves. और यीशु ने देखा उनको कि वो परेशान हो रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए यत्न कर रहे हैं। And secondly, और दूसरी बात, the obedient will be helped. और आज्ञाकारी को सहायता मिलेगी। The obedient will be helped. आज्ञाकारी को सहायता मिलेगी। Everybody say हर कोई बोलिए, the same thing. What is it? आज्ञाकारी को सहायता मिलेगी। If I am an agyakari, अगर मैं आज्ञाकारी हूँ, mother certainly will come from heaven. तो जरूर से स्वर्ग से मदद आएगी। Hallelujah. हालेलुया। Jesus saw them struggling and toiling. और यीशु ने देखा उनको परेशान होते हुए, And as soon as he saw them, और जब यीशु ने उनको देखा, he rushed to their वो rescue. तेजी से उनको बचाने के लिए गया। Hallelujah. The storm was still raging. और तूफान उठे पड़े था, The waves were still following और one लहरें after the उनके other. पीछे पीछे आई जा रही थी, And the disturbance is still there. और परेशानी अभी भी The थी, whole sea is disturbed. और पूरा समुद्र परेशान था। And immediately as Jesus saw them, और जब यीशु ने उनको देखा, hallelujah, he rushed to them. वो दौड़ के उनके पास गया। In Revelation, और प्रकाशित in the हुआ, vision John had of Jesus, जो दर्शन यूहन्ना को यीशु का मिला, saw his feet like burning bronze. और यूहन्ना ने यीशु के चरणों को जलते हुए तांबे के समान देखा। You know what it conveys to us? आप जानते हैं ये हमें क्या बताता His है? feet are ready to rush to the deliverance of his people. वो ये दर्शाता है कि उसके पैर तैयार हैं कि वो दौड़ के अपने लोगों को छुटकारे के लिए और बचाने के लिए आए। Jesus' feet are still ready to rush to come to you and rescue you. और यीशु के पैर तैयार है कि वो तेजी से आपके पास आए और आपको बचाए। Hallelujah. हालेलुया। So never take your eyes off from तो Jesus. कभी भी अपनी नजरों को आप यीशु से ना हटाएं, Follow him in sincerity. और ईमानदारी से उसके पीछे चलें, Follow him in holiness. और पवित्रता में उसके पीछे चलें, Follow him in और truthfulness. सत्य में उसके पीछे चलें। Hallelujah. हालेलुया। And when you follow, और जब आप उसके you पीछे can चलेंगे, expect his appearance in your greatest time of trials. तब आपकी परीक्षा के सबसे कठिन समय में आप उसकी उपस्थिति को आप आशा कर Because पाएंगे। whoever honors him, God will honor. क्योंकि जिसको भी जब आप परमेश्वर को आदर करते हैं तो परमेश्वर आपको आदर करेगा। I want you to notice certain truth of his coming, मैं चाहता हूं उसके आने के कुछ सत्य को आप, but I ध्यान will में not रखें। enter into it. I will keep it as a balance. लेकिन इसको मैं अगली बार के लिए बचा के रखूंगा। But this much I want to convey to you. लेकिन ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, Always remember, हमेशा याद रखिए, if you follow अगर Jesus, आप यीशु के पीछे चलते हैं be an obedient तो follower. आप एक आज्ञाकारी अनुयायी बने, An obedient follower will be tested.
tested. और एक आज्ञाकारी अनुयायी परखा जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And the second truth for today, दूसरा सत्य है, that which they trusted for their help failed. और जिस पर हम अपना भरोसा रखते हैं मदद के लिए, वो विफल हो जाता है। So the truth is, तो सत्य ये है, which may have helped us at one time, हो सकता है कोई ऐसी चीज जिसने हमें पहले मदद करी हो, may fail you वो another time अगली बार विफल हो जाए, when your need is greater. जब आपकी आवश्यकता बड़ी होगी। And thirdly, और तीसरी बात, their own efforts were of little avail. हमारे खुद के प्रयास थोड़े ही फायदे के होते हैं। He saw the disciples training, और उस यीशु ने देखा चेलों को परेशान, and because the wind was against them. क्योंकि हवा उनके विरोध में थी। And the second point is, और दूसरा बिंदु है, the obedient will be helped. आज्ञाकारी मदद को पाएगा। You wait for the next time I get the opportunity. आप अगली बार के लिए इंतजार करिए जब मैं दोबारा इस संदेश को पूरा But this करूंगा। is enough for today. लेकिन ये आज के लिए काफी है। What kind of a Christian or a follower are you going to be? किस प्रकार के मसीह या अनुयायी आप होने वाले हैं? An obedient one, एक आज्ञाकारी वाले, or someone who suddenly wants to be rich? या कोई ऐसा जो अचानक से धनी होना चाहता है? They think Jesus is coming to help you with a big huge bundle of money. उन्हें लगता है कि यीशु मसीह एक बड़ी गड्डी लेकर पैसों की आपकी मदद करने के लिए आएगा। He never comes that way. वो कभी उस प्रकार से नहीं आता है। Let us all stand. आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। How far will you go with Jesus? कितनी दूर आप यीशु के साथ जाएंगे? You will go with Jesus only when Jesus give you everything you want. क्या आप यीशु के साथ तभी जाएंगे दूर जब यीशु आपको वो सब कुछ दे जो आपको चाहिए? Such people may not experience any miraculous from there. ऐसे लोगों को यीशु मसीह से शायद कोई चमत्कार ना मिलता हो। You have a good friend and a good companion in Jesus. आपको एक अच्छा मित्र और अच्छा साथी यीशु में मिले। He walks with me and talks with me वो मेरे साथ चलता है और मुझसे बात करता है every day. हर दिन। If you walk with Jesus, अगर आप यीशु के साथ चलें you will have the boldness to come before His throne. तो आप में ह्याव होगा कि आप उसके सिंहासन के करीब आएं If there is no selfishness in you, और आप में कोई स्वार्थ ना हो। don't come to Jesus with some selfish purposes. स्वार्थ के साथ आप यीशु के पास मत आएं। If you follow Christ, अगर आप यीशु के पीछे चलते हैं be willing to suffer anything for Jesus. तो यीशु के लिए कुछ भी उठाने के लिए या झेलने के लिए तैयार रहिए। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Such people always experience the closeness of His presence. और ऐसे लोग हमेशा यीशु मसीह की करीबी उपस्थिति को अनुभव करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष Lift दे। up our hands. अपने हाथों को उठाएं And I say, और बोले। before you leave this place, मैं कहता हूं जब इससे पहले आप इस स्थान से जाएं, you can move out of your seat आप अपने स्थानों से निकल सकते हैं and just come forward. और आगे आ जाएं। Let us fill this altar with the worshippers. इस वेदी को हम आराधकों से भर दें And standing here, और यहाँ खड़े होकर you just send an one sentence commitment to Jesus. और एक वाक्य आप समर्पण का यीशु से बोलें। Come everybody. I am inviting everybody to come here. हर कोई आ जाए, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। You can fill this altar. आप इस वेदी को भर सकते हैं, Then you can fill the sideways. आप किनारों पे भी भर सकते हैं। God is watching us. परमेश्वर हमें देख रहा है। Are you
hit by a wind that is contrary. क्या कोई ऐसी हवा के द्वारा आप फंसे हैं जो आपके विरोध में चल रही है? You are wondering when this wind is going to stop. आप सोच रहे हैं कब ये हवा रुकेगी? God is watching. परमेश्वर देख रहे हैं। Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर एक भला Just परमेश्वर। lift up your hands. अपने हाथों को उठाएं। I want you, this is a 2-3 minutes I am giving you 2-3 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ to abandon yourself in worshiping कि God, अपने आप को परमेश्वर की आराधना के लिए दे दीजिए। in thinking about the goodness of the Lord. ये सोचते हुए कि परमेश्वर आपके प्रति कितना भला रहा। Let your voices rise up to God. आपकी आवाजें परमेश्वर की ओर उठें। Hallelujah. हालेलुया। Bless the Lord with all your heart. परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से आप धन्य कहें। Let your voices rise up to God. आपकी आवाजें परमेश्वर तक उठें। Amen. Hallelujah. With all the strength that you have, worship Him. जो आपके पास पूरा बल है उससे आप उसकी आराधना करें। Hallelujah. There may be a storm right now hitting you. हो सकता है इस वक्त कोई तूफान आपको मार रहा हो। Come forward आगे आ जाएं and say to Jesus, और यीशु से कहें, He is waiting. वो इंतजार कर रहा है। You are taking step to come forward to stand before the throne of Jesus. और आप एक ऐसे कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जो यीशु के सिंहासन की ओर है। And for you, और आपके लिए He will come वो आएगा and He will save you and protect you और आपको बचाएगा और सुरक्षित रखेगा from that wind that is blowing against you. वो जो हवा आपके विरोध में चल रही है उससे आपको बचाएगा। Hallelujah. Jesus never promised that He will save you all the time from the fire. और यीशु ने ये वायदा नहीं किया कि हर बार वो आपको आग से बचाएगा। But what He does is He will Himself come down into the fire. लेकिन वो ये करेगा कि वो आग से आपको शायद ना निकाले लेकिन वो स्वयं आपके साथ उस आग में आ जाएगा And He will walk with you और आपके साथ चलेगा and take you safely on the other side. और आपको दूसरी ओर ले जाएगा। He has not promised you that you will never face a flood. उसने ये वायदा नहीं किया कि आप कभी किसी बाढ़ का या तूफान का सामना नहीं करेंगे। But what He does is when you are in the flood, He Himself will come to लेकिन you. उसने वो ये करेगा कि जब आप उस तूफान या बाढ़ में होंगे वो आपके पास आ जाएगा And walk with you. और आपके साथ चलेगा And He will take you to the other side. और आपको दूसरी ओर ले जाएगा। This is our God. ये हमारा परमेश्वर He है। will not ignore you. He will not set aside your condition. वो आपको अनदेखा नहीं करेगा, आपकी जो परिस्थिति है उसको नजरअंदाज नहीं करेगा। If you honor Him, अगर आप उसका आदर करें, experience His goodness. उसकी भलाई को आप अनुभव करें। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Come on, with that same sound, you just worship the Lord for 1 minute. उसी आवाज के साथ आप उसकी आराधना करिए 1 मिनट और। Hallelujah. हालेलुया। The combined worship of God rises up to God. परमेश्वर की आराधना उस तक उठती है। Hallelujah. हालेलुया। God is a good God. परमेश्वर एक भला He परमेश्वर is है। standing in our midst. वो हमारे बीच में खड़ा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah. Glory and honor to you, Lord. आदर और महिमा आपको परमेश्वर। Great is our God and He is greatly to be praised. महान है हमारा परमेश्वर और महान स्तुति के योग्य है। Praise the name of Jesus. यीशु के नाम की स्तुति हो। Lord, you are great परमेश्वर आप महान हैं and you are greatly to be praised, और Lord. महान स्तुति के योग्य हैं। Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah. Lord, I thank you for watching everyone who is standing, who have come forward. और परमेश्वर जितने लोग यहाँ पर आए हैं उन सबको देखने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। The true blessing come from Jesus. सच्ची आशीष यीशु से आती है।
And therefore I pray for you और इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ that the Lord God Almighty, who has shown you the way to eternal life, कि वो उस परमेश्वर जिसने आपको अनंत जीवन का रास्ता दिखाया be with you. वो आपके साथ रहे And let him make his face to shine upon you और अपना चेहरा आप पर प्रकाशमान करे and be gracious to you. और आप पर अनुग्रह करे Even if some, like Apostle Paul, suffered a thorn in the flesh. और जैसे पौलुस ने अपने शरीर में उस कांटे को सहा 3 times he prayed. 3 बार उसने प्रार्थना करी But God said, लेकिन परमेश्वर ने कहा I will not heal you, मैं तुम्हें चंगा तो नहीं but करूंगा I am going to do something better than that. लेकिन उससे बेहतर कुछ करूंगा I will increase my grace to you. मेरा अनुग्रह मैं तुम्हारे लिए बढ़ा And दूंगा my grace is sufficient for you. और मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है And he never prayed for that deliverance again. और उसने दोबारा उस छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं But की he enjoyed the grace of God abundantly. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को उसने अद्भुत रीति से अनुभव किया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The same God is for you. वही परमेश्वर आपके लिए है The same God is waiting for your response. वही परमेश्वर आपकी प्रतिक्रिया के इंतजार में है Amen. Hallelujah. हालेलुया Let us all give a mighty clap offering unto the जोरदार ताली Lord. परमेश्वर के लिए हम लोग बजाएं Hallelujah. हालेलुया It is for the Lord. परमेश्वर के लिए है Go ahead and clap your hands unto the Lord. और अच्छे से ताली परमेश्वर के लिए बजाएं He deserves it. वो योग्य है आपकी He is worthy of तालियों it. के, वो योग्य है Hallelujah. हालेलुया Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु All glory and honor and praise to you, Lord. सारा आदर और महिमा और स्तुति आपको Bless परमेश्वर। your people. अपने लोगों को आशीषित Make your करें face to shine upon अपना them चेहरा उन पर चमकाएं as they leave this place. और जब वो स्थान से जाते हैं Each step will be taken with you. तो उनका हर एक कदम आपके साथ Thank you, उठाया Lord जाए। Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु Touch them. उन्हें छुएं Bring healing to them. उन्हें चंगाई दें Thank you. धन्यवाद यीशु In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen.